हेलो एवरीवन, नवरात्रा की शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज मैं चना, हलवा और पूरी लेकर आई हूँ। नवरात्रा में इन सभी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। किसी के यहाँ अष्टमी में तो किसी के यहाँ नवमी में बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था काला चना को। तो अच्छी तरह से जब फूल जाए तो इसे कुकर में डालेंगे और कुकर में डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा से 1 कप पानी डालना है आपको। हींग पाउडर डालना है थोड़ा सा और ढक्कन लगाकर इसे 5 से 6 सीटी आने तक खूब अच्छी तरह से पका लेना है। काफ़ी बढ़िया से ये पक चुका है। अब मैं इसे सीटी निकालती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया से ये हमारा काला चना जो है वो पक चुका है। देखिए पानी मैंने काफ़ी कम डाला था क्योंकि ये जो चना है ना वो काफ़ी सूखा हुआ बनाया जाता है। देखिए बहुत ही बढ़िया से ये पका हुआ है। तो अब इसे बनाते हैं। तो कढ़ाई में मैंने घी डाला है। देखिए प्रसाद घी में ही बनाया जाता है। तो घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें मैंने 2 लौंग, आधा टुकड़ा दालचीनी का, 1 हरी वाली इलायची डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे सुनहरा भून लेना है। जब अच्छी तरह से भून जाए तो यहाँ पे 1 चम्मच डाल देंगे चना बेसन। देखिए चना बेसन डालने से क्या होता है ना कि काफ़ी बढ़िया से लटपटा सा मसालेदार चना बनकर तैयार होता है, काफ़ी कम मसाले में। तो इस तरह से चना बेसन डालकर 1 चम्मच भून लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। देखिए चना को उबालते समय भी मैंने डाल दिया था हल्दी पाउडर, इसलिए यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में डालेंगे हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे 2 चम्मच मैंने, छोटी चम्मच से 2 चम्मच मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 पका हुआ लाल टमाटर डाल दिया है, चॉप करके अच्छी तरह से डाल दिया है। काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने बेसन डाला है ना, तो पानी डालने से क्या होगा कि बेसन जो है वो गाढ़ा सा हो जाएगा और थिक हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। काफ़ी मैं कम घी में बना रही हूँ तो इस तरह से आपको लगेगा सूखा सूखा, पर बनने के बाद काफ़ी बढ़िया होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। यहाँ पे भुना हुआ मैंने जीरा भी डाल दिया है। नमक का मात्रा भी ध्यान से दीजिएगा क्योंकि नमक उबालते समय भी मैंने चना में डाला था और यहाँ भी मैंने डाला है, तो इसी कारण से नमक को ध्यान से दीजिएगा। अच्छी तरह से धीमी धीमी आंच पे काफ़ी भून लेंगे। देखिए मैं काफ़ी कम घी में और तेल में बना रही हूँ, काफ़ी कम मसाले में बना रही हूँ, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है क्योंकि देखिए नवरात्रा में ना छोटे छोटे बच्चे आते हैं खाने के लिए भोग लगाकर। जब हम नवरात्रा में छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं तो इसी कारण से मैंने क्या किया है ना कि यहाँ पे मैंने मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चों को जब आपको खिलाना है तो मिर्ची का इस्तेमाल मत कीजिएगा, छोटे बच्चे मिर्ची खाते नहीं हैं। चलिए अब चना मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे धनिया पत्ता डाल देंगे। काफ़ी बढ़िया से 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे और इसे निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर से किसी भी प्रकार का खुशबू वाला मसाला मार्केट का खरीदा हुआ मत डालिएगा क्योंकि उस मसाले में ना लहसुन और प्याज ये सब का पाउडर डाला हुआ रहता है और प्रसाद में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपको खुशबू वाला मसाला चाहिए तो आप घर पर गरम मसाला पीस कर डाल सकते हैं। बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने किसी भी चीज़ को ज़्यादा एक्सेस नहीं डाला है, हर चीज़ मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है और देखिए कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार है। तो देखिए हमारा चना बन गया है। तो अब हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे घी। घी का मात्रा आप अपने अनुसार रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे घी डालने के बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो आप इसमें भून लीजिएगा। जैसे कि आप अखरोट भून सकते हैं, रोगन बादाम, किशमिश, नारियल, जो भी आपको मन हो वो इस तरह से भून कर निकाल सकते हैं। तो बढ़िया से इसे भून कर निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डालेंगे और घी डालने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ 1 कप सूजी में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी डाल दिया है। सूजी को अच्छी तरह से भून लेंगे, काफ़ी बढ़िया से सुनहरा भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चना बेसन का भी इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालते हैं तो बाइंडिंग काफ़ी बढ़िया से होता है, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमारा सूजी जो है काफ़ी बढ़िया से सुनहरा भून चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे भुना हुआ ड्राई फ्रूट। मैंने किशमिश और रोगन बादाम को डाल दिया है। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी अपने सूजी के अनुसार चीनी लिया है और यहाँ पे केसर धागा डाला है। और यहाँ पे मैं 1 कप सूजी के अनुसार 3 कप दूंगी दूध। आप चाहें तो पानी में भी बना सकते हैं, पर अगर आप दूध में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। देखिए यहाँ पे मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ में भी हलवा को बना सकते हैं, पर गुड़ में जब बनाइएगा तो दूध मत डालिएगा क्योंकि दूध और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है ना वो फट जाता है, दूध को वो फाड़ देता है। इसीलिए जब भी दूध में बनाइएगा तो दूध के जगह पे साथ के साथ चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। चलिए ढक्कन ढक कर काफ़ी बढ़िया से इसे
पकने देंगे ताकि हमारा जो हलवा है वो काफ़ी खिल जाए। और ढक्कन निकालने के बाद घी डालकर थोड़ा और भून लेंगे और भुनने के बाद इस तरह से आपका हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए, हलवा में जितना आप घी डालेंगे उतना ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। ये आपके अनुसार है कि आप कितना घी इसमें डालना पसंद करते हैं। और हलवा को आप गीला भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसे चाहते हैं कि इसका आकार दें तो इस तरह से आप थोड़ा सा सुखा लीजिएगा और सुखाने के बाद इस तरह से आप आकार भी दे सकते हैं। मैंने इसके ऊपर से नारियल का बुरादा डाला है। तो देखिए कितना फटाफट हमारा हलवा भी बनकर तैयार है। बिल्कुल 10 से 15 मिनट में आपका नवरात्रा का बिल्कुल ही प्रसाद बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल वे में मैं बता रही हूँ, कोई भी झंझट नहीं। फटाफट बनाइए और फटाफट भोग लगाइए। नवरात्रा में 9 कन्याओं को आप इस तरह से खिला सकते हैं। चलिए, अब हलवा बनकर तैयार है। यहाँ पे अब मैं पूरी का तैयारी करती हूँ। 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पे अजवाइन है, बिल्कुल थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाला है, स्वाद अनुसार मैंने नमक भी डाल दिया। ये मंगरेला है जिसे कलौंजी कहते हैं। कई जगहों पे काला चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और कई जगहों पे किया जाता है। मैं इसमें नहीं डालूंगी। अगर आपके जगह पे काले का इस्तेमाल किया जाता है तो आप इसमें मंगरेला यानी कि कलौंजी को डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच, छोटे चम्मच से 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पे घी को मेल्ट करके, मतलब गरम करके इसमें डाल दिया है। काफ़ी बढ़िया से जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आटा में डालेंगे और अच्छे से हाथों की सहायता से रब करेंगे। इससे क्या होगा ना कि पूरी बिल्कुल खास्ता बनकर तैयार होगा। अगर आप खास्ता पूरी नहीं पसंद करते हैं तो तेल मत डालिएगा, मतलब घी या फिर रिफाइंड ऑयल मत डालिएगा। आप सिंपल पानी से गूंद लीजिएगा। चलिए, काफ़ी बढ़िया से ये हमारा मिक्स हो चुका है। घी को मैंने काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा जैसे इसे गूंद लेना है। देखिए, आटा से थोड़ा सा हार्ड रखिएगा क्योंकि ये खास्ता पूरी बना रही हूँ। आप अगर बिल्कुल ही सॉफ्ट पूरी बनाना चाहते हैं तो आटा जैसा गीला गूंद सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनाना चाहते हैं, थोड़ा क्रिस्पी जैसा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हार्ड गूंद लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया से मैंने हार्ड गूंद लिया है आटा को। अब इस तरह से गोल गोल डो तैयार करेंगे, बॉल्स लेंगे। तो बॉल्स आप अपने मतलब अनुसार रखिएगा, जैसे कितना बड़ा पूरी बनाना चाहते हैं, कितना छोटा बनाना चाहते हैं, और आप इस तरह से बेल लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आप अपने प्लेटफॉर्म को काफ़ी बढ़िया से साफ़ कर लीजिएगा। पूरी को बढ़िया से बेल लीजिएगा। पूरी को काफ़ी पतला रखना है और बहुत ही अधिक पतला मत रखिएगा वरना ये फूलेगा नहीं। देखिए, पूरी जब भी बनाइएगा ना तो छोटा छोटा ही बनाइएगा नवरात्रा में, क्योंकि कन्याएं जो होती हैं काफ़ी छोटी छोटी सी होती हैं तो वो अधिक खा नहीं पाती हैं तो वेस्ट चला जाएगा। कहते हैं प्रसाद को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल छोटा छोटा पूरी बनाइएगा ताकि प्रसाद अच्छी तरह से कन्याएं खा लें। तो चलिए, हमारा पूरी जो है काफ़ी बढ़िया से मैंने बेल लिया है सभी को और देखिए कितना बढ़िया सा है। तो चलिए, अब मैं भोग लगाने के बारे में बताती हूँ। देखिए, अगर आपको भोग लगाना है तो आप कुछ पूरी को, मतलब आप 4-5 पूरी, कितना पूरी को आप भोग लगाना चाहते हैं, जितना आप लगाना चाहते हैं उनको आप घी में तल लीजिएगा और बाकी का आप रिफाइंड तेल में तल सकते हैं। ठीक है, बस भोग जितना लगाना है उतना घी में तल लीजिएगा, बाकी रिफाइंड ऑयल में तल लीजिएगा। क्योंकि बहुत मात्रा में प्रसाद बांटना होता है, खिलाना होता है, तो सभी पूरी को घी में तलना पॉसिबल है नहीं। तो सिर्फ आप भोग लगाने के लिए जितना आप पूरी तलना चाहते हैं उसे सिर्फ घी में तल लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे मैंने इसे रिफाइंड ऑयल में पूरी को मैं तल रही हूँ। और जब भी पूरी तलिएगा तो पूरी डालने के बाद जैसे तेल को काफ़ी बढ़िया से गर्म कर लीजिएगा, पूरी डालिएगा और पूरी के ऊपर से ना काफ़ी बढ़िया से, जब तक ये फूले नहीं तब तक जो झरना है ना उसको ऊपर से आप हल्का हल्का थपथपाइएगा। जब अच्छी तरह से फूल जाए तब आप अलट पलट कर काफ़ी बढ़िया से इसे तल लीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक और दिखाती हूँ। देखिए, जैसे ही पूरी डाला, झंझरा जो है इसके ऊपर से मैं राउंड राउंड कर रही हूँ, हल्का हल्का सा थपथपा रही हूँ। और जब अच्छी तरह से जब ये फूल जाएगा तो मैं इसे पलट दूंगी। देखिए, काफ़ी बढ़िया से ये फूल चुका है। अब मैं इसे पलट दूंगी। तो इस तरह से आपको पलट देना है और इसे पलटते हुए अब इसे काफ़ी बढ़िया से तल लेंगे। तो चलिए, मैंने सभी पूरी को तल लिया है और देखिए कितना बढ़िया सा पूरी हमारा बनकर तैयार है। सभी फूले फूले से हैं, बिल्कुल क्रिस्पी से हैं और एक भी पचका नहीं है। देखिए, सारा पूरी जो है हमारा फूला हुआ है। तो देखिए, पचकता क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें ना आटे में थोड़ा सा घी का इस्तेमाल किया है। आप घी की जगह पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसे गर्म करके डालिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं प्लेट सजाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हलवा डाल दिया है, चना डाल दिया है,
और ये रहा पूरी। तो देखिए हमारा नवरात्रा का थाली बिल्कुल ही सज चुका है। आप चाहें तो इसमें खीर भी बनाकर डाल सकते हैं। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। वंस अगेन हैप्पी नवरात्रा ऑल ऑफ यू।